तो ये है वियतनामी डोंग। सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी हुई, फिर उसके बाद किया मैंने ऑथेंटिक वियतनामी ब्रेकफास्ट, जिसमें थे नूडल्स। चॉपस्टिक से ट्राई किए, नहीं जमा। फिर फोक से खाने के लिए ट्राई किया, तो जैसे जैसे मैंने खाई। फिर वहाँ से निकले हम लोग ट्रेन स्ट्रीट जाने के लिए। वैसे मैंने अपने साथ पानी बॉटल कैरी कर ली थी, वहाँ पे पानी बहुत महंगा था। फिर की हमने ग्रैब बुक और उससे गए हम ट्रेन स्ट्रीट। और फिर वहाँ पी मैंने नारियल पानी। नारियल पानी पी के मैं हो गई एकदम शॉक कि इतना अच्छा नारियल पानी कैसे हो सकता है। फिर वहाँ गए हम लोग एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे थी सारी चीज़ें हैंडमेड, लेकिन इनका प्राइस बहुत ज़्यादा था और ये बार्गेनिंग वगैरह भी कर नहीं रहे थे। फिर मैंने कर ली वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग। फिर वहाँ से निकलने के बाद गए हम ट्रेन स्ट्रीट और वेट कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी, और ये मेरे पीछे ट्रेन आई गई। फिर वहाँ पे ले ली थोड़ी फ़ोटो सेल्फीज़। अब तक मैंने इंडिया की ट्रेन देखी थी, अब मैंने वियतनाम की भी ट्रेन देख ली। यहाँ मई से लेके जुलाई तक समर सीज़न रहता है, उसके बाद फिर रेनी सीज़न आ जाता है। हम इंडिया के लोग कैसे ब्लैक ब्लू ग्रीन कलर का पहन लेते हैं कपड़ा, वहाँ के लोग वैसे नहीं पहनते, वो हमेशा पेस्टल कलर ही पहनते हैं। और फिर ट्रेन जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग लोकल सोवेनियर बेच रहे थे। फिर मैंने उनसे कई सारे सोवेनियर ख़रीद लिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से सोवेनियर लेके आती हूँ और अपने फ्रिज के पीछे लगा देती हूँ। और जो मेरे पीछे शॉप थी वहाँ पे हम लोग वेट के ट्रेन का वेट कर रहे थे। फिर वहाँ पे हमने ऑर्डर किया जूस एंड स्नैक्स। और जब मैंने इन आंटियों के हाथ में हैंड फैन देखा तो मुझे अपने हैंड फैन की याद आई, जो मैंने वियतनाम में ही लिया और वियतनाम में ही मैंने घुमा दिया। और ये कार वहाँ की बड़ी मस्त थी। फिर हम गए लोकल शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे मैंने लिया हैंड बैग। और जब वियतनाम में थी तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग कर रही, और घर आके पता चला कि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। फटाफट हमने मार्केट में शॉपिंग की और निकले हम लोग वापस होटल जाने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था और हमको निकलना था डानांग के लिए। फिर फटाक से कैब करके हम लोग निकल गए एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट वहाँ से काफ़ी लंबा था, 1 से 1.5 घंटा हमको लग गया था। और फिर दिखी मुझे ये बिल्डिंग्स में लेटर्स बड़े चेंज हो रहे थे, तो ये मुझे थोड़ा अलग लगा देखने में। और वहाँ पे गर्मी भी बड़ी अच्छी थी, बस इवनिंग के टाइम थोड़ा ठंडा लग रहा था। और फिर पहुँचे हम लोग एयरपोर्ट। फिर हमने लिया वहाँ से अपना ट्रॉली और गए हम लोग, फिर जाने लगे हम लोग चेकिंग के लिए। और हमको बोर्डिंग पास भी लेना था, और मेरे हाथ में था इतना सारा सामान। और मेरे पास थे 2 ट्रॉली बैग, 2 हैंड बैग, 1 हैंड पर्स। यहाँ का एयरपोर्ट बड़ा मस्त था। और यहाँ देखी मैंने डिजिटल वॉलपेपर, बट ये ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल है। इसको देखकर मुझे चांगी एयरपोर्ट की याद आ गई। और जब इतने अच्छे व्यूज़ मिले तो फ़ोटो और वीडियो लेना तो बनता है। और ऐसा लग रहा था कि मैं ओरिजिनल वाटरफॉल के पास हूँ। फिर हमने लिया वहाँ पे बोर्डिंग पास भी जल्दी निकल नहीं रहा था। हाँ, और एक बात, यहाँ पर वियतजेट की फ़्लाइट हमेशा 2 to 4 आवर्स डिले ही होती है। फिर बोर्डिंग पास लेने के बाद गई मैं चेक इन के लिए। यहाँ पे लाइन लगी हुई नहीं थी और फटाक से मेरा हो गया चेक इन। फिर वहाँ पे डाले मैंने अपने बैग, हैंड बैग, सब कुछ। और हमारे प्लेन की बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और कैप्टन जाकर बैठ गए थे अपनी सीट पर और वो रेडी थे प्लेन उड़ाने के लिए। और फिर पहुंच चुके थे हम लोग डानांग का वॉशरूम यार इतना मस्त था एकदम। फिर वहाँ पे हमने पानी भरा बॉटल में, और लोचा ये हुआ था कि हम बॉटल में पानी भरने गए तब तक हमारी बैग एक्सचेंज हो चुकी थी। कोई लड़की थी, वो हमारा बैग उठा के लेके चले गई थी, उसका बैग उसने छोड़ दिया था। फिर हेल्प सेंटर में हमने कांटेक्ट किया और फाइनली हमको हमारा बैग रिटर्न मिल गया था। और इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था हमारा। और जल्दी सोकर फिर सुबह हम लोग जल्दी उठे और नाश्ता किया। नाश्ता हमारे होटल में इंक्लूड था। और वहाँ पे बस इशू ये हो रहा था कि नाश्ता हमको पूछ कर करना पड़ता था, क्योंकि उसमें पोर्क और बीफ बहुत ज़्यादा उन लोग यूज़ करते थे, तो हमको वो नहीं खाना था और वो खाने से हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो जाता। और फिर पहुँच गए हम लोग बाना हिल्स। ये था पूरा बाना हिल्स, इसको भी बोलते हैं सन वर्ल्ड। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा मुझे अपने घर नहीं जाना है। और बाना हिल्स ऐसा लगा कि मुझे और 2-3 बार यहाँ पे आना चाहिए। हमने यहाँ पे अपना गाइड भी किया था। फिर गाइड ने सबको बोला कि जाओ थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर हम सब लोग गए फ्रेश होने के लिए। यहाँ के वॉशरूम यार, मतलब वॉशरूम ऐसे है कि 5 मिनट बैठने वाला इंसान 2 घंटे बैठ जाए।
फिर हम लोग जाने लगे आगे। वहाँ पे लिया था हमने एक्सप्रेस पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और लाइन में हमको लगना नहीं था। और फिर मैंने यहाँ पे कैप्चर किया रोप वे। यहाँ पे पूरी ग्रीनरी, पूरे फ्लावर्स, पूरे प्लांट, एकदम सब कुछ था। और ये देखो कितनी लाइन लगी थी यहाँ पे, और हम लोग डायरेक्ट से अंदर जा रहे थे। और फिर अब बारी आई मेरे रोप वे में बैठने की। और मेरे पीछे जो बैठी थी वो हमारी गाइड थी, उनका नाम था लिली। और पूरे जंगल से होके हमको एकदम टॉप पे जाना था। बाना हिल से एकदम ऊपर बना हुआ था। वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ ये रोप वे ही था। और इस रोप वे की आवाज़ भी इतनी आ रही थी कि डर भी लग रहा था, बाप रे अगर ये टूट गया तो, हम गिर गए तो हाथ पैर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। और ये मेरे लाइफ की सबसे ऑसम फीलिंग थी, मतलब अनबिलीवेबल। मैंने ऐसा कभी एक्सप्लोर नहीं किया और ना ही ऐसा पहले कभी देखा था। और ये व्यू, और ऊपर थी बुद्धा की मूर्ति। और फिर उतरे हम हमारे रोप वे से। दूर से तो ये एकदम छोटे लग रहे थे, लेकिन इसमें 5 से 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं। पहले ऊपर हम रोप वे से गए, अब हम दूसरा कुछ है उससे ऊपर जाएंगे। और फिर वहाँ उतरने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे इतने सारे फ्लावर्स दिखे और इतना मस्त उनको गार्डनिंग करके रखा था एकदम। मैं तो ऐसे वाह। और फिर गए हम लोग आगे मिनी ट्रेन से। मिनी ट्रेन हमारी थी पूरी येलो वाली। और ये था लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई 3D मूवी देख रही हूँ। यहाँ मुझे डर भी लग रहा था और मैं एकदम खुश भी थी। और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आ चुका था। अब हमको उतरना था यहाँ पर, और यहाँ पे था गोल्डन ब्रिज। फिर निकले हम लोग बाहर निकलने के बाद सबसे पहले गए हम लोग फ्लावर गार्डन में। यहाँ पे सब फ्लावर से बना हुआ था, बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स थे। और ये था शक्यमुनि बुद्धा स्टैचू, और इसका नाम रखा गया था लिंग उंग पगोड़ा। और फिर यहाँ से निकलने के बाद गए थे हम लोग गोल्डन ब्रिज पर, और यहाँ पर था बहुत ज़्यादा रश। और फिर यहाँ से निकलने के बाद गए थे हम लोग फैंटेसी पार्क में, जिसके अंदर था इंडोर थीम पार्क, जुरासिक पार्क, वैक्स म्यूज़ियम, रोलर कोस्टर और भी बहुत कुछ था इसके अंदर। यहाँ आके फिर मैंने खेली गेम्स, और गेम खेलने पे पहले मैं हारी, फिर सेकेंड राउंड में मैं जीत गई थी और मुझे मिला था ये टेडी बेयर। फिर यहाँ से निकलने के बाद गए हम लोग जुरासिक पार्क में। जुरासिक पार्क में बहुत सारे एनिमल, बर्ड सब कुछ थे, और मेरे साथ में अपने टेडी बेयर को घुमा रही थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद गए हम लोग लंच करने के लिए। बाना हिल्स के लिए हमने जो भी बुकिंग की थी उसमें सब कुछ इंक्लूड था, ट्रैवलिंग से लेके, लंच से लेके सब कुछ टोटल। बस एक्टिविटी का हमको अलग से चार्ज देना पड़ रहा था। और यहाँ पे था बुफे, इसमें थे बहुत सारे फूड आइटम्स। फिर पहले मैंने यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स में अलग अलग फूड लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेज ट्राई की है। वेज के बाद बारी आती है अब हमारे सी फूड ट्राई करने की। और यहाँ सबसे अच्छा टेस्ट मुझे प्रॉन्स का लगा था। और फिर सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे खाया फ्रूट एंड जूस। और फिर मैंने कर ली थी यहाँ पे ओवर ईटिंग।
फिर टेडी बियर को लेके निकली मैं अपने साथ। और अब यहाँ पे बाकी था मेरा सिर्फ पॉप मार्ट जाना और वहाँ से लबूबू वगैरह जो भी टॉयज़ है वो खरीद कर लेकर आना। और पॉप मार्ट में थे ये सारे कैरेक्टर एंड टॉयज़। फिर वहाँ से मैंने कुछ कैरेक्टर उठा लिए 2-3 और फिर गई मैं उनका फाइनल बिलिंग करने के लिए। बहुत से कैरेक्टर यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। ये बच्चों के लिए एकदम मस्त था। और फिर अब हम जाने लगे रिटर्न। और हमारे साथ थी वियतनामीज गर्ल। ये इसने पूरा ट्रिप इसका हमारे साथ ही किया था। और ये थी हमारी भाभी, इनको हाइट से बड़ा डर लग रहा था, ये एकदम डरते हुए जा रही थी। बाना हिल्स के बाद फिर गए थे हम डानांग बीच पर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब